हेलो बच्चों, तो आप सभी लोग का राकेश ऑनलाइन क्लासेज एलकेपी में स्वागत है। चलिए, तो आज की वीडियो जो है इसमें हम लोग अध्याय यानी पार्ट 1 हम लोग फार्मूला का अपलोड किए थे। तो फार्मूला का पार्ट 1 जो अपलोड किए थे उसमें हम लोग 1 से लेकर के 9 तक अध्याय कर चुके थे ना। 1 से 9 तक अध्याय कर चुके थे। आज हम अध्याय 10 से शुरुआत करेंगे। बीच में एक अध्याय आपका छूट गया था और वह अध्याय है, क्या अध्याय है? वह अध्याय है निर्देशांक ज्यामिति, और यह आपके बुक में मिल जाएगा अध्याय 7। क्या मिल जाएगा? निर्देशांक निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पहले इसमें जो बेसिक पार्ट बनेगा वो ये बनेगा कि निर्देशांक ज्यामिति में जो होता है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें यह एक्स अक्ष जो दो पार्ट में बटा हुआ रहता है, एक्स एक्स डैश, वाई और नीचे वाला वाई डैश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? बीच वाले को मूल बिंदु कहते हैं, है ना। और आप देखते होंगे इसमें जो वैल्यू होती है 1 2 3 4, यानी ये वैल्यू प्लस में होती है। उसी प्रकार यह वाली वैल्यू भी प्लस में और यह वैल्यू माइनस में। उसी प्रकार ये +1 सॉरी -1 -2 -3, यानी जिधर माइनस होता है उधर डैश लगता है। जैसे इधर माइनस है तो इधर क्या लगेगा? डैश। नीचे माइनस है तो क्या लगेगा? डैश। ऊपर प्लस है तो क्या लगेगा? प्लस ही लगेगा, यानी डैश नहीं लगेगा। तो एक व्यक्ति थे जिन्हें इनका जनक कहा जाता है। जनक बोले तो पिता, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति का पिता किसे कहा जाता है? रेने दकार्ते को। रेने दकार्ते को इनका पिता कहा जाता है। अच्छा, ये रेने दकार्ते को पिता कहा जाता है, तो क्या ये इनका निर्देशांक ज्यामिति इनका बेटा है? क्या बेटा है जो इनको पिता कहा जाता है? जी देखिए ध्यान से, क्योंकि इन्होंने ही इस चीज़ का खोज किया है। अब जब इन्होंने इस चीज़ का खोज किया है, जैसे मान लीजिए आपका जो खोज किए हैं वो आपके पिता ही तो हैं, पिता ही तो हैं। उसी प्रकार इन्होंने खोज ही किया है, इसीलिए ये इसके पिता कहलाएंगे। क्या? ठीक है ना। तो इन्होंने नियम दिया था, क्या नियम दिया था? कि निर्देशांक ज्यामिति को लिखने का तरीका, निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी बिंदु को लिखने का तरीका है कि पहले x का मान फिर y का मान। पहले किसका मान देंगे? x का मान। पहले किसका मान? x का मान, और फिर कोमा लगा करके क्या देंगे? y का मान। पहले x का मान फिर y का मान, जिसमें पहला जो x होगा उसे क्या कहा जाएगा? भुज, और जो y होगा उसे क्या कहा जाएगा? कोटि कहा जाएगा। x को भुज, y को कोटि। तो इसी नियम के अनुसार जैसे इसमें लिखना है, ये जो चतुर्थांश है, जैसे ये प्रथम, ये द्वितीय, और ये तृतीय चतुर्थांश, और ये क्या होगा? चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो प्रथम चतुर्थांश में देखिए दो लाइन आएगा, 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो ये जो दो लाइन आया है, तो एक आया है x का, तो x भी प्लस में है, और एक आया है y का, तो y भी किस में है? प्लस में। इसका मतलब ये प्लस प्लस चतुर्थांश होगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा तो दो लाइन आया है, एक माइनस वाला तो एक प्लस वाला। पहले क्या लिखेंगे? तो पहले x वाला, x वाला माइनस है और y वाला प्लस है। उसी प्रकार तीसरा में देखिएगा तो दोनों माइनस है, तो लेकिन पहले x वाला फिर y वाला। जब चौथा में देखेगा तो पहले x वाला प्लस और फिर y वाला माइनस, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आप देखें, आपने देखा। चलिए, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अब आइए इसके जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले बनते हैं सभी फॉर्मूलों को हम लोग डिस्कशन करते हैं। सभी फॉर्मूलों को हम लोग क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। पहला फॉर्मूला जो बनेगा इसमें ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा
दूरी सूत्र को लेकर के क्या बनेगा, दूरी। लेकिन इससे पहले आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना। पॉइंट क्या ध्यान रखना है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि किसी बिंदु, पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, कोई बिंदु है, उस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, उस बिंदु का, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष, कोई बिंदु है, उस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी y निर्देशांक, y निर्देशांक, y निर्देशांक, y निर्देशांक या कोटि कहलाती है, y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। दूसरा इसमें जो पॉइंट होगा वो होगा किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो x निर्देशांक या भुज कहलाती है, x निर्देशांक या क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। तीसरा जो पॉइंट होगा x अक्ष तथा y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का जो नियामक होता है, मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो होता है 0,0 होता है, अर्थात x का भी मान 0, y का भी मान 0। कुछ छोटा छोटा पॉइंट है। अगला पॉइंट है जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित हो, जब कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित हो तो उसका मान, तो उसका नियामक x, 0 होगा, तो उसका नियामक क्या होगा, x, 0 होगा। अगला है कि जब कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित हो तो उसका नियामक 0, y होगा। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा। चलिए सही है। अब यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। ये कुछ बेसिक बातें थी। उसके बाद अगला है, अब चलिए ABCD नंबरिंग करके लिख देता हूँ, या यहाँ से स्टार पॉइंट हटा करके नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट है दूरी सूत्र बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर। नहीं दिख रहा है, नीचे लिख देता हूँ। अब दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। दूरी सूत्र, कौन सा सूत्र, दूरी सूत्र बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यदि पूछेगा किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, 8वां नंबर, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, चलिए लाइन आने दीजिए तो फिर करेंगे, रुक जाइए। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाएगा √√x² प्लस y²। अगला पॉइंट 9 नंबर हो जाएगा। 9 नंबर विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र, विभाजन सूत्र होता है mx2 या m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2 ना। यदि हम इस विभाजन में बात करें अंतः विभाजन सूत्र की, अंतः देखिए विभाजन पूछे या क्या पूछ दे, अंतः विभाजन सूत्र, तो दोनों सेम ही है, दोनों क्या है, सेम है। लेकिन यदि आपसे इसी में पूछ दे क्या चीज़, बाह्य विभाजन सूत्र, तो बाह्य विभाजन सूत्र बराबर हो जाएगा क्या चीज़, m1x2
माइनस M2x1 बटे M1 माइनस M2, M1y2 माइनस M2y1 बटे M1 माइनस M2, है ना। ये हो गया कौन चीज, बाह्य विभाजन सूत्र। चलिए अब आपको यहाँ दिख रहा होगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें आ जाएगा मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र बराबर होता है x1 प्लस x2 बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। ये नंबर कितना हो गया, 10, 10वां पॉइंट। अब 11वां पॉइंट जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 11वां पॉइंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एक्स वाई माइनस वाई, 3 बार एक्स वाई माइनस वाई, फिर एक्स वाई माइनस वाई, 3 बार लिख दिए। अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, ये मैजिक नंबर्स हो गया। इस प्रकार से अब हमें लगता है कि सारा फॉर्मूला इसमें कंप्लीट हो गया। एक फॉर्मूला और है, क्या फॉर्मूला है, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। तो केंद्रक जो होता है वह एक प्रकार का बिंदु होता है, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये हो जाएगा केंद्रक का निर्देशांक। आप चाहें तो वीडियोज को आराम से ध्यान से देखिए और इसको कॉपी कीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरा अच्छे से दिख रहा है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। तो अध्याय ये 7 है, अध्याय कितना है, 7, अध्याय 7 है। अब हम लोग करेंगे अध्याय 8। तो अध्याय 8 पार्ट 1 वीडियोज में हम लोग कर चुके हैं, पार्ट 1 के जो वीडियोज हैं उसमें हम लोग कर चुके हैं। तो अध्याय 9 के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो अध्याय 9 में कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, जो फॉर्मूला हुआ है वह भी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब हम लोग चलेंगे अध्याय 10। अध्याय 10 क्या है, तो अध्याय 10 है वृत्त। अध्याय 10 क्या है, वृत्त। अब देखिए वृत्त में क्या होंगे, इस वृत्त जो होती है, जो सर्कल होती है, इस सर्कल में आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बातें होंगी। क्या होगी, तो ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर स्पर्श रेखा से रिलेटेड रहती है, स्पर्श रेखा से। स्पर्श रेखा जिसे अंग्रेजी में टेंजेंट, टेंजेंट लाइन बोलते हैं, टेंजेंट लाइन, यानी जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो पहला पॉइंट, दूसरा याद रखिएगा कि स्टार हो गया। पहला पॉइंट है कि किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर अनंत रेखा, अनंत, इसको याद रखिए, अनंत स्पर्श रेखा, अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा ध्यान दीजिएगा। अब आपसे पॉइंट रहेगा कि वृत्त पर स्पर्श रेखा, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा खींचे, खींचे जब एक बिंदु, जब एक बिंदु दिया, जब एक बिंदु दी। अब कंडीशन इसमें क्या है, पहला कंडीशन है जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो, वृत्त के अंदर हो, जब बिंदु क्या हो, उस वृत्त के अंदर हो। दूसरा कंडीशन है कि जब बिंदु वृत्त पर हो, यानी ये वृत्त है, इस वृत्त पर बिंदु है। तीसरा कंडीशन है कि जब बिंदु वृत्त के बाहर हो, वृत्त के बाहर हो, इसलिए वृत्त हो गया, इस वृत्त के बाहर। तो देखिए इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये तो कट कर रहा है, हमने बोला सिर्फ स्पर्श, इसमें स्पर्श रेखा की संख्या 0 अर्थात 1 भी नहीं। लेकिन जब इसमें स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये मात्र एक स्पर्श रेखा हो। कितनी स्पर्श रेखा होगी, 1। लेकिन जब यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ऊपर और एक नीचे, कुल मिला के कितनी स्पर्श रेखा हो जाएगी,
2 स्पर्श रेखा। कितनी स्पर्श रेखा हो जाएगी? 2। ठीक है, अब देखिएगा आगे अगला पॉइंट नंबर, ये 2 हो गया। तीसरा पॉइंट, जब दो वृत्त एक दूसरे से संबंधित हो तब स्पर्श रेखा की संख्या, संबंधित हो तो स्पर्श रेखा की संख्या, स्पर्श रेखा की संख्या। देखिए, जब दो वृत्त एक दूसरे से संबंधित हो, जैसे ध्यान सुनिए, पहला वृत्त दूसरा वृत्त, ये बाहर से टच कर रहा है। ठीक है, पहला वृत्त दूसरा वृत्त अंदर से टच कर रहा है। और तीसरा कंडीशन, पहला वृत्त दूसरा वृत्त से कुछ दूरी पर हो। कितने कंडीशन है? 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि जब दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करें, तब कितनी स्पर्श रेखा की संख्या? बाहर से स्पर्श करना है। देखिए, लेकिन उभयनिष्ठ स्पर्श, कौन स्पर्श होगा? तो स्पर्श रेखा, कैसी स्पर्श रेखा? उभयनिष्ठ माने जो दोनों से पास करे, दोनों से। देखिए, ये जो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये दोनों वृत्त पर है, इसे कहेंगे एक। दोनों पर जाना चाहिए, इसे कहेंगे दूसरा। और एक जो होगी, जो बीचों बीच जाएगी, इसे कहेंगे तीसरा। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 3। जब दो वृत्त बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करें, तो स्पर्श रेखा की संख्या 3। लेकिन जब दो वृत्त अंदर से स्पर्श करें, तब स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। लेकिन जब दो वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तब स्पर्श रेखा की संख्या। तो ध्यान से देखिए, एक स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा, तीसरी स्पर्श रेखा और चौथी स्पर्श रेखा। तो कितनी स्पर्श रेखा हो जाएगी? 4 स्पर्श रेखा। कुछ दूरी पर हो 4, अंदर करे 1, बाहर करे 3, हो गया। तो इस अध्याय में इतने ही फॉर्मूले बन सकते हैं, बशर्ते कुछ पॉइंट कि एक वृत्त में अनंत जीवा हो सकती है, व्यास हो सकता है, अनंत त्रिज्या हो सकता है, होती है। ठीक है, इतना ही पॉइंट याद रखिएगा। और अगला कि अर्धवृत्त का कोण, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ रहता है प्रश्न में, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? तो अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री होता है। ठीक है, या इसी को कथन ऐसे लिखा रहेगा कि अर्धवृत्त के व्यास द्वारा या परिधि पर बना कोण कितना होता है, बाद में चर्चा करेंगे। चलिए, यहाँ तक याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? तो लंबाई समान होती है। क्या होती है? समान होती है। चलिए, तो अध्याय आपका क्या हो गया? 10 क्लियर हो गया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको लिख लीजिए। चलिए, अब चलते हैं अध्याय 10 के बाद है 11। तो 11वां अध्याय जो है वो है रचना, और रचना का कोई सूत्र नहीं होता है। अध्याय 11 क्या है? रचना, और रचना का कोई सूत्र नहीं होता है। उसके बाद चलेंगे अध्याय 12। हाँ, अध्याय 12 में बहुत सारा सूत्र है, और चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब क्या क्या क्षेत्रफल वाला सूत्र है? पहला टॉपिक अपना रहेगा वृत्त। क्या रहेगा? वृत्त सर्कल। क्या रहेगा? वृत्त यानी सर्कल। क्या रहेगा? नंबर 1 पॉइंट, पहला वृत्त का, ध्यान सुनिए, ये है क्या है? वृत्त। और वृत्त में से क्या कहते हैं? केंद्र। ये वाली दूरी त्रिज्या। और जबकि ये पूरा चलेंगे तो क्या कहलाएगा? ये पूरा वाली दूरी को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? व्यास।
और ये जो साइड साइड घूम रहे हैं, इस साइड साइड वाले को क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिधि। ठीक है, तो पहला प्रश्न बनेगा वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, व्यास बोले तो डी, और ये जो पूरा डी है दिखेगा तो दो छोटी छोटी त्रिज्या से मिलकर बना है, दो त्रिज्या, तो डी बराबर 2r। दूसरा, यहाँ से ही हम लोग निकाल सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या बोले तो r निकालना है, इधर भाग में कर देंगे यानी d/2। तीसरा है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2πr या क्या होता है? पाई डी। कैसे प्रूफ होता है हम लोग किसी दूसरे दिन चर्चा कर लेंगे। चौथा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² या πd²/4। दूसरा पॉइंट है अर्धवृत्त को कहेंगे सेमी सर्कल या हेमी सर्कल। पहला देखिए, जो अर्धवृत्त बनता है कुछ इस प्रकार का शेप बनता है अर्धवृत्त। जैसे इसमें त्रिज्या हो गई और इसको कहते हैं चाप। इसके क्या कहते हैं? चाप। ये पूरा चाप की जो लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक उसको πr बोलते हैं। क्या बोलते हैं? πr। पहला क्वेश्चन हो गया क्या चीज़? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हाफ πr²। दूसरा क्वेश्चन, अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी, देखिए परिधि कैसे होता है, जैसे हम इस बिंदु से चलेंगे तो पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक चले तो πr, फिर जहाँ से चले तो वहाँ तो पहुँचने के लिए 2r और चलेंगे, πr + 2r। यहाँ से r कॉमन ले लीजिएगा तो π + 2, या तो ये बोल लीजिए या ये बोल लीजिए। तीसरा है अर्धवृत्त के चाप की लंबाई। और अर्धवृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा क्या चीज़? πr। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा हो जाएगा चतुर्थांश कैसे होता है? तो वृत्त का 4 हिस्सा में यदि हम एक हिस्सा काट लेते हैं तो चतुर्थांश होता है, और ये वाला कोण 90 डिग्री। और याद रखिएगा, अब जो ये चाप की लंबाई हो जाएगा, πr/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? πr/2। ये भी त्रिज्या। पहला क्वेश्चन ये होगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/4 4πr², 1/4 πr²। दूसरा क्वेश्चन होगा चतुर्थांश के चाप की लंबाई, सिर्फ चाप की लंबाई। तो जो चाप है उस चाप की लंबाई है πr/2। और तीसरा जो है वो है चतुर्थांश की परिधि। तो चतुर्थांश की जो परिधि है वो पूरा जोड़ेंगे, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़े तो πr/2, और इसमें एक त्रिज्या इधर एक त्रिज्या इधर, यानी कितनी त्रिज्या? 2 त्रिज्या। तो चतुर्थांश का कंप्लीट हुआ। चौथा जो रहता है वो रहता है त्रिज्य खंड यानी सेक्टर से। त्रिज्य खंड माने 2 त्रिज्या और चाप, इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। r, ये भी r, 2 त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र, इसमें एक एंगल आता है जिसको कहते हैं थीटा, जो कि जानकारी नहीं होती है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन बनेगा। एक हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे या इसी में पूछ दे आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा θ/360 × πr²। और दूसरा पूछेगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो टोटल कोण होता है 360, उसमें से यहाँ थीटा बन चुका है, थीटा माइनस कर देंगे और बटे 360 गुना वही πr²। सिंपल है। यहाँ थीटा कौन बनेगा? लघु के लिए। तो बताइए, इसमें थीटा बना है, इसका तो यहाँ जो बाहर में कौन बना होगा वो 360 माइनस थीटा होगा, और बटे 360 गुने πr²। तीसरा क्वेश्चन बनेगा
कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड बोले या लघु त्रिज्यखंड के, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो थीटा कोण, देखिए चाप की लंबाई यानी ये वाला, इसकी चाप की लंबाई क्या होगी, तो थीटा अपॉन 360 गुना 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 गुना 2 पाई आर। ठीक है, अब आते हैं नंबर पाँचवा टॉपिक। पाँचवा टॉपिक है वृत्तखंड। वृत्तखंड, वृत्तखंड किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, जीवा, जीवा और चाप द्वारा, जीवा और चाप द्वारा, जीवा और चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को, जीवा और चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। हो सकता है ये त्रिज्या भी हो सकती है, लेकिन वृत्तखंड की बात कर रहा हूँ। वृत्तखंड मतलब ये जीवा, इसका नाम क्या बोले, जीवा बोले, जीवा, जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो वृत्तखंड में पहला बनेगा कि लघु, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, यदि आपसे दीर्घ पूछे, क्या पूछे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे, बन जाएगा। और अगला छठा टॉपिक है घड़ी से संबंधित, घड़ी से संबंधित, घड़ी से संबंधित, घड़ी से संबंधित है। अब क्या है घड़ी से संबंधित, तो ध्यान से देखिएगा, घड़ी से संबंधित है कि पहला ये प्रश्न है कि घड़ी में 3 सुई होती है, एक होती है सेकेंड की सुई, सेकेंड की सुई, सेकेंड की सुई, और एक होती है दूसरा मिनट की सुई। क्या चीज़ की सुई, सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई। पहले इसी दोनों सुई की बात करते हैं। जैसे आपने घड़ी देखा होगा, घड़ी जो गोल होता है, जैसे इसमें 12, ये 6, ये 3, ये 9, जैसे सेकेंड की सुई है, तो सेकेंड की सुई जैसे यहाँ पर है, 1 सेकेंड हुआ, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, वापस 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड आने में, यानी पूरा घुमा, पूरा गोल घूमने में कितना सेकेंड लगा, 60 सेकेंड लगा। कितना सेकेंड लगा, 60 सेकेंड। और 60 सेकेंड में पूरा गोल घूम गया, पूरा गोल घूम गया मतलब 360 डिग्री, 60 सेकेंड में 360, तो 1 सेकेंड में 360/60, 0 0 6 36 बराबर 6 डिग्री, यानी 1 सेकेंड इजकल टू कितना डिग्री, 6 डिग्री होगा। 1 सेकेंड में क्या डिग्री, 6 डिग्री। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि उसी प्रकार यदि घड़ी है, घड़ी है और इसमें कोई मिनट की सुई है, मिनट की सुई थी, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में एक बार राउंडिंग करती है तो 360। उसी प्रकार 1 मिनट में, 1 मिनट में आप काट सकते हैं 0 0 6 36, 6 बार में, तो 1 मिनट में क्या डिग्री, 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। यदि 1 मिनट को हम लिख देते हैं 60 सेकेंड, क्या सेकेंड लिख देते हैं, 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड बराबर 6 डिग्री, 6 डिग्री, और 6 से 60 10 बार में, तो 1 सेकेंड बराबर, 1 सेकेंड बराबर 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री। इसमें प्रश्न क्या होगा, कहेगा यदि सेकेंड की सुई, सेकेंड की सुई, सेकेंड की सुई 1 सेकेंड में कितना कोण बनाती है, तो 6 डिग्री। मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, तो 6 ही बोलना है। देखिए मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 सेकेंड में कितना बनाती है, तो 1/10 डिग्री। इससे भी संबंधित कभी कभार कुछ फॉर्मूले रहते हैं। और कुछ फॉर्मूला जैसे दिखा देता हूँ। कभी कभार आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि यदि वृत्त का, यदि वृत्त का क्षेत्रफल, यदि वृत्त के क्षेत्रफल का मान, ठीक है, मात्रक नहीं, मान, और वृत्त के परिधि का मान, वृत्त के परिधि का मान, वृत्त के परिधि का मान आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मान बराबर हो जाए। लेकिन ऐसे कभी एक्चुअल में होगा नहीं, मान बराबर हो जाए तो त्रिज्या का मान बताएं, तो आर का मान बताएं, खुद से निकाल लीजिए। इसका होगा पाई आर स्क्वायर, इसका होगा 2 पाई आर, पाई से पाई, आर से आर, तो फाइनली आर बराबर क्या हो जाएगा, 2, आर बराबर 2 हो जाएगा। आर बराबर कितना इकाई, 2 इकाई। चलिए, तो अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए और ज़रूर आप इस सब चीज़ों को लिखें। ठीक है, अध्याय 12 आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे 13 नंबर।
चलिए तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अध्याय नंबर 13, फिर 14, 15 आपका अध्याय खत्म हो जाएगा। पूरा मैथ का फॉर्मूला मात्र 1.5 घंटे में, है ना, 1.5 से 2 घंटे। पिछला वीडियो जो था वो 1 घंटे का था, ये भी लगभग 1 घंटे का जाएगा। अभी 30 मिनट हुआ है। कुछ अध्याय कितना 13, अध्याय 13 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा तथा आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। यानी इसमें हम लोग क्षेत्रफल और आयतन का भी सूत्र देखेंगे। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं कहाँ से, घन, जिसे हम अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं, क्यूब कहते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको क्यूब का चित्र बनाने आना चाहिए। देखिए इसको जो है ए कहते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं किनारा, किनारा, या बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं, भुजा। देखिएगा जैसे यह किनारा वाला जो लाइन है टोटल 12 गो लाइन होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आप गिन लीजिएगा किनारा या भुजा कितना होती है, 12। और जहाँ 3 किनारा आकर के मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो शीर्ष की संख्या 8 होती है, 4 ऊपर वाला में और 4 नीचे वाला में, तो कितनी होती है, 8। अब जो ये ऊपर वाला सतह दिख रहा होगा, जो ये दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसको फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फलक। और फलक की कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। फलक की संख्या कितनी होती है, 6। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन, घन का आयतन, घन का आयतन ए क्यू, या जहाँ ए क्या है, भुजा, ए क्या है, किनारा या भुजा। दूसरा आपसे ये बनेगा कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का हर एक पृष्ठ ही वर्ग होता है, हर एक पृष्ठ, और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, लेकिन 6 गो है तो 6 ए स्क्वायर। उसी प्रकार अगला होगा घन का, अच्छा कुल पृष्ठ को ध्यान से देखिएगा, कभी कभार लिख देंगे, अच्छा बाद में लिख देंगे। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, पार्श्व माने साइड साइड से, साइड साइड से 4 होता है तो 4 ए स्क्वायर। यदि अगला क्वेश्चन रहेगा तो ये कहेगा घन का आधार का क्षेत्रफल, घन का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो घन का जो आधार होता है वो वर्गाकार होता है, इसलिए इसके क्षेत्रफल का सूत्र ए स्क्वायर होगा। अगला होगा घन के आधार की परिधि, घन के आधार की परिधि। तो घन का जो आधार होता है वो वर्गाकार होता है और वर्ग का परिधि होता है 4a, तो 4a के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन होगा, इसमें एक याद रखिएगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी अटका है, और जबकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा तब 1 लीटर पानी अटका है। यदि 1 लीटर वाला बोतल है तो उसका आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यदि 1000 लीटर वाला है तो उसका आयतन 1 मीटर क्यूब होगा। दूसरा, जैसा फोटो घन में होता है वैसा ही पिक्चर लगभग घनाभ में होता है। लेकिन इस घनाभ में क्या होता है, इसकी कुछ लंबाई होती है, कुछ चौड़ाई और कुछ ऊंचाई। लंबाई भी अलग होती है, चौड़ाई भी अलग, ऊंचाई भी अलग। एल को क्या बोलते हैं, लंबाई, एल को क्या बोलेंगे, लंबाई। बी को क्या बोलेंगे, चौड़ाई, बी को क्या बोलेंगे, चौड़ाई। और एच को क्या बोलेंगे, ऊंचाई, एच को क्या बोलेंगे, ऊंचाई। इस प्रकार से इसमें जो फॉर्मूले बनेंगे अच्छा कोई बात नहीं। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का जो आयतन होगा वो होता है LBH, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। दूसरा क्वेश्चन, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तीसरा क्वेश्चन होगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल,
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये जो होगा 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी, या कभी कभी ये लिखा रहेगा आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। नंबर 4 घनाभ के कुल किनारा की लंबाई, कुल किनारा की लंबाई। तो घनाभ में जो कुल किनारा की लंबाई होगा उसमें कुल किनारा देखिएगा, जैसे लंबाई है, क्या है लंबाई, तो ऐसा से लंबाई 2 3 4, इसका मतलब 4 लंबाई होगा, 4 चौड़ाई होगा और 4 ऊंचाई होगा, 4 क्या होगा ऊंचाई। इस प्रकार से पूरा घनाभ हो गया। तीसरा जो होगा, तीसरा होता है बेलन। तीसरा किससे रिलेटेड होगा, बेलन जिसे अंग्रेजी में सिलेंडर कहते हैं, CYLINDER, सिलेंडर का शेप कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या, और यह इसकी क्या कहलाती है, ऊंचाई, है ना, क्या कहलाती है, ऊंचाई। और ऊपर वाला जो शेप है ये वृत्ताकार होता है, कैसा होता है, वृत्ताकार, और नीचे भी कैसा होता है, वृत्ताकार। इसमें जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है फॉर्मूला वृत्ताकार के या बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे। दूसरा होगा बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि। तो बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, अर्थात वृत्त की परिधि लिख देंगे 2πr। तीसरा क्वेश्चन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन कैसे होगा, आधार का क्षेत्रफल, जो आधार है उस आधार का क्षेत्रफल πr², और वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा कितना तक, ऊंचाई तक। नंबर 4, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र जो है, ये जो वक्र है घुमा हुआ है, वो परिधि के कारण, किसके कारण, परिधि, और ये कुछ ऊंचाई तक जाएगा, इसलिए 2πr/h। अब आइए नंबर 4 में, अच्छा यहाँ पर कुछ बातें याद रखें। क्या बातें याद रखिए कि बातें ये याद रखना है कि यदि आपको बेलन, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल को अंग्रेजी में टोटल कहते हैं, और पृष्ठीय सरफेस कहते हैं, और क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में बोलेंगे TSA। क्या बोलेंगे, TSA। तो कभी कभार आपसे यही पूछा जाएगा कि बेलन के, अच्छा ये तो वक्र ही लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं, वक्र। 5वां लिखते हैं बेलन के या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा कुल जो होगा उसमें वक्र शामिल होगा, तो वक्र का जानते हैं 2πrh, और उसमें एक ढकना ऊपर से लगाएंगे यानी πr², एक ढकना नीचे से लगाएंगे यानी 2πr²। इसमें से देखिए 2πr कॉमन आएगा, 2πr कॉमन आएगा तो h प्लस 2πr यानी h+r, लेकिन इसे पढ़ने के लिए 2πr इसको इधर कर देंगे तो r+h अच्छा लगेगा, है ना, 2πr × r+h। अब हम आपको यहाँ पर नोट पॉइंट करवा रहे थे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल को कहते हैं टोटल, क्या कहते हैं, टोटल। एस को कहते हैं सरफेस, क्या कहते हैं, सरफेस, और ए को कहते हैं एरिया। तो TSA हो जाएगा। कभी कभार आपसे पूछा जाएगा TSA का बताओ, कह देगा बेलन का TSA क्या होगा, बता सकते हैं बच्चे, बेलन का TSA क्या होगा, 2πr × r+h। और दूसरा स्टार याद रखिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र को अंग्रेजी में कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्व। और एस से क्या होगा? सरफेस। एस से क्या होगा? सरफेस। और ए से क्या होगा? एरिया। सी एस ए क्या होगा? सी एस ए। सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। तो पूछ देगा बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? सी एस ए 2πr/h। एक होता है लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब होता है पार्श्व। क्या होता है? पार्श्व। और सरफेस माने पृष्ठीय और एरिया माने क्षेत्रफल। तो शॉर्ट में कहेंगे LSA। क्या बोलेंगे? LSA। चलिए अब यहाँ पर लिख देते हैं नंबर कितना? 4। नंबर 4 में चलेंगे शंकु। क्या चलेंगे? शंकु, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोण। लेकिन 4 में हम गोला लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? गोला, क्योंकि जगह कम है नीचे। गोला। गोला को अंग्रेजी में स्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेयर। जैसे ये क्या हो गया? गोला। क्या हो गया? गोला। तो गोला में जो सूत्र बनता है 2 ही सूत्र बनेगा। एक बनेगा गोला का आयतन। गोला का आयतन 4/3 πr/3। 4/3 πr/3। दूसरा हो जाएगा गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कह सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो भी होगा 4πr²। क्या होगा? 4πr²। 4πr²। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। हमको लग रहा है कि आपको कम दिख रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग समझदार हैं, देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, दिखेगा। नंबर 5 में है अर्धगोला। क्या है? अर्धगोला या और दो ध्वज संयुक्त अर्धगोला, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसे कहेंगे अंग्रेजी में हेमी एस्फेयर। हेमी एस्फेयर। क्या मैं इंक डाल लूँ तब तक कि दिखा दूँ? चलिए दिखा ही देते। अर्धगोला। अर्धगोला का मतलब बिल्कुल तबला जैसा। किसके जैसा? तबला। तो तबला का ऊपर वाला भाग जो होता है वो वृत्ताकार होता है, जबकि नीचे वाला जो भाग होता है वो कर्व होता है। कैसा होता है? कर्व। ये वाला भाग होता है वक्र और ई वाला होता है वृत्ताकार। क्या होता है? वृत्ताकार। और ये होता है वक्राकार। क्या होता है? वक्राकार। इसीलिए इसमें 3 सूत्र बनते हैं। एक तो बनेगा पहला अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3। जैसे वहाँ 4/3 था, 4 का था 2/3 πr/3। और दूसरा बनेगा अर्धगोला का वक्र बोले तो कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr²। क्योंकि कर्व है, कर्व में सिर्फ ये लिया जाएगा, ये तो पूरा होता था 4 का था 2πr²। और तीसरा हो जाएगा अर्धगोला का TSA माने टोटल। तो टोटल देखिए 2πr² कर्व हुआ और इसमें एक वृत्ताकार है πr²। तो टोटल जोड़ देंगे 3πr²। अब आइए नंबर 6 में चलेंगे शंकु। क्या चलेंगे? शंकु, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। शंकु को अंग्रेजी में कोण। जैसे ये शंकु है। क्या है? शंकु। तो शंकु की ये वाला भाग त्रिज्या, ये वाला भाग ऊंचाई और ये तिर्यक लंबाई। तो पहला प्रश्न, शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h। दूसरा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र माने कर्व सरफेस एरिया πrl। तीसरा, शंकु का टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा πr/l प्लस या πr/l+r। चौथा याद रखिएगा, शंकु में ही होता है L² बराबर r² + h²। यदि r² पूछा जाएगा तो L² माइनस h²। यदि h² पूछा जाएगा तो L² माइनस r²। है ना? ये हो गया कंप्लीट किसका? शंकु का। चलो तो पहले आपको यहाँ तक क्या करना है? नोट्स करना है अच्छे से। और 2 वीडियोज में आपको फॉर्मूला दे रहे हैं तो धुआंधार तरीके से सबको याद कर जाना है। याद नहीं होगा? याद हो जाएगा।
चलिए जगह भी तो नहीं बचा है, थोड़ा सा इसको यदि मैं डाउन करूँगा, छिन्नक का लिखाना, किसका लिखाना है, छिन्नक का, छिन्नक का लिखाना है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं छिन्नक। नंबर कितना हो जाएगा, 6 7 7 नंबर छिन्नक, छिन्नक दिख रहा होगा, छिन्नक, छिन्नक जिसे अंग्रेजी में फरस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, फरस्टम। तो ये जो शेप बनता है वो बाल्टी के आकार का बनता है। किसके आकार का बनता है, बाल्टी के आकार का। एक वृत्ताकार भाग ऊपर और एक वृत्ताकार नीचे, नीचे वाली बड़ी त्रिज्या, ऊपर वाली छोटी त्रिज्या, और दोनों के बीच की दूरी h और ये l, क्या होगी, l। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा सिंपल सा है, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई h, 1/3 पाई h। अब बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। दूसरा है छिन्नक का, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर, पाई एल बड़ी आर प्लस छोटी आर। तीसरा छिन्नक का, छिन्नक, छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस पाई आर स्क्वायर, बड़ी आर स्क्वायर प्लस फिर पाई छोटी आर स्क्वायर, छोटी आर स्क्वायर। चलिए तो इस प्रकार से हो गया छिन्नक तक कंप्लीट। चलिए तो लिख लीजिए जल्दी से, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर घूमच के लाइक कीजिए, ऐसा लाइक कीजिए कि दूर दूर तक लोगों के पास जाए, है ना। आपको क्लियर आ रहा है ना। चलिए अब आते हैं अध्याय, अध्याय कितना, 13 हो गया। अब अध्याय 14, अध्याय 14। अच्छा अध्याय 14 हम लोग सोच रहे हैं बाद में करेंगे, किसमें करेंगे, बाद में। अभी अध्याय 15 करवा देते हैं, अध्याय 15, अध्याय 15। और अध्याय 15 क्या है, प्रायिकता है। क्या है, प्रायिकता, क्या है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। देखिए पहला नंबर, प्रायिकता को जो सूचित करने का तरीका है वो है P ऑफ E, P ऑफ E, जहाँ E इवेंट है, इवेंट माने घटना। दूसरा याद रखिएगा, प्रायिकता का जो मान है, प्रायिकता का जो मान है, प्रायिकता का जो मान है वो 0 भी होता है, 0 से ज़्यादा भी होता है, 1 भी होता है, और 1 से कम होता है। क्या बोला मैंने इस चीज़ को, कि प्रायिकता का मान, किसका मान, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान 0 या 0 से ज़्यादा, 0 या 0 से ज़्यादा तथा 1 या 1 से कम होता है, 1 या 1 से कम होता है। दूसरा याद रखिएगा, निश्चित एक प्रायिकता कैसी होती है, जो निश्चित है। क्या है, निश्चित, निश्चित, तो निश्चित घटना, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, 1। और एक घटना है जो अनिश्चित होती है, यानी वो कभी घट ही नहीं सकती, उसे कहेंगे अनिश्चित। अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है, लड्डू, यानी 0। और चौथा याद रखिएगा, P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इसकल टू कितना होगा, 1 होता है। कितना होता है, 1। और पांचवा पॉइंट याद रखिएगा, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं, ठीक है। अंश बड़ा नहीं होना चाहिए, अंश में बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आपका अध्याय पूरा मैथ का कंप्लीट फॉर्मूला हुआ। कंप्लीट फॉर्मूला हम लोग 2 में कंप्लीट कर चुके हैं, 2 वीडियोज़ में। यदि आप लोग को वीडियोज अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा अभी कुछ नहीं है, आपको राकेश ऑनलाइन क्लासेज LKB को दबा के शेयर करना है, बच्चे तक ये सब बातें पहुँचानी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर जुड़े और मैथ को अच्छे से कर पाएँ। यदि क्वालिटी वगैरह में कुछ दिक्कत हो तो 360 पर आप देख करके ज़रूर मैनेज कर लिया कीजिए, जल्दी हम लोग सब कुछ ठीक ठाक करने वाले हैं। चलिए मिलते